बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ दुआ मलिक और मेरी तरफ से आप सबको बारवां रोज़ा बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हमारे रोज़े गुज़र रहे हैं, सब्र तहम्मुल और इबादत के साथ। जनाब, पिछले 11 रोज़ों से डेली मैं नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर आती हूँ, नए नए मौज़ूओं पे बात होती है। कल बात हो रही थी पाकीज़गी की, और पाकीज़गी में मैंने बात करी थी जो दिल में हमारे इज़्तिराब होता है, बेचैनी और बेसकूनी होती है। अक्सर ये बेसकूनी जो है वो लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़, कीना या कोई ना कोई तकलीफ़ जो उन्होंने हमें पहुंचाई हो, उसकी याद की वजह से वो तकलीफ़ हमारे दिल में होती है। एक शेर मुझे याद आता है, याद माज़ी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। हम लोग अक्सर अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में दिल का, क़ल्ब का सकून मांगते हैं, मगर हमें ख़ुद ही नहीं पता होता कि वो सकून माफ़ी में छुपा है। देखिए, अफ़्वा दरगुज़र हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है कि रब ताला ख़ुद ये फ़रमाते हैं, ख़ुद ये बताते हैं हमें कि तुम मेरे लोगों को माफ़ फ़रमाओ और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। आप ये देखिए कि इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, हर गुनाह की माफ़ी है। हर गुनाह के लिए हम अल्लाह के सामने एक इतना सा आंसू बहाएंगे या रोने वाला मुंह ही बना लेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे। मगर एक जो है वो चीज़ या गुनाह आप कह लें ऐसी है कि जिसको अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाते। जब हम बंदों का दिल दुखाते हैं, तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको ये सोच के माफ़ कर दीजिए कि अगर आपने उसको माफ़ नहीं किया तो अल्लाह ताला से भी वो इस चीज़ का हिसाब किताब नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिल उसने आपका दुखाया है वो आप ही माफ़ कर सकते हैं। और ये सोचिए कि कहीं ना कहीं, ये मैं बड़े बुज़ुर्ग से एक मिली थी, सईद सरफराज शाह साहब उनका नाम है, बुज़ुर्गान दीन हैं। उनसे मैं मिली थी लाहौर में, तो मैंने उनसे मैं बातें कर रही थी अपनी पर्सनल, तो मैंने कहा कि मेरा दिल फ़ला फ़ला इंसान से बहुत दुखा है। तो उन्होंने मुझे आगे से पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कभी न कभी, कहीं न कहीं तुमने भी उनका दिल दुखाया होगा। वो बात, वो दिन और आज का दिन मैंने कोशिश शुरू कर दी कि मैं हर इंसान को माफ़ करना शुरू कर दूँ, ताकि मेरा रब्बे करीम मुझे भी माफ़ करना शुरू कर दे। आज हम बात करेंगे अफ़्वा दरगुज़र पे, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मधु होने का। और हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट एक नेकी। चलिए जी, पाकिस्तान का सबसे नामवर और सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स दैट वी हैव, जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गरीब गुरबा को और नीडी लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को, इंडस हॉस्पिटल। आइए इनका पैकेज देखते हैं पहले। ये है रिवर इंडस, जिसने कई हजार सालों से जमीन के इस हिस्से को जिंदगी दी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को आबशारों और झीलों का तोहफा देता हुआ, पंजाब और सिंध के मैदानों को जरखेज करता हुआ, ये दरिया है सबके लिए। अल्लाह ने बनाया रिवर इंडस को पाकिस्तान की शाहरग, जिससे जुड़ी हुई है हर पाकिस्तानी की धड़कन। इंडस रिवर की यही खुसूसियात बने हमारे लिए मशले राह, और यही है इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क की बुनियाद। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क ने मुल्क भर में फैले हुए अपने अस्पतालों, क्लिनिक्स और सेहत के मराकज़ के जरिए पाकिस्तानियों को मुफ्त और मेयारी इलाज से मुस्तफीद करने का अज़म किया है। आइए इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क का हिस्सा बनिए और खिदमत के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडस हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया शो पे आने का। सर ज़रा इंडस हॉस्पिटल के बारे में लोगों को ख़ुद अपनी अंदाज़े बयां से समझाइए कि क्या हॉस्पिटल है और कैसे सर्विस जो है वो अंजाम दी जा रही है। इंडस अस्पताल एक यहाँ शुरू हुआ कराची में 2007 से और ये इस तरह से यूनिक है कि यहाँ पर किसी मरीज़ से कोई पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ पे कोई कैश काउंटर ही नहीं है। अगर कोई चाहे भी तो वो अपने हिस्से का कुछ डोनेशन दे सकता है, मगर हम उससे कुछ नहीं लेते। और ये बढ़ते बढ़ते 150 बेड से बढ़ते बढ़ते कराची में तो ये 350 बेड का हो गया, मगर अब हम पाकिस्तान भर में तकरीबन 14 अस्पताल चलाते हैं। और हमारा अपना अस्पताल जो कि एक 1700 बेड का अस्पताल है वो तैयारी के करीब है यहीं पे मज़ीद, ताकि हम इसको बढ़ा सकें। और कुछ 2007 से लेकर अब तक अस्पताल के अलावा जो दही इलाक़ों में छोटे क्लिनिक्स हैं वो भी हम बहुत सारे चलाते हैं। और ये रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स जहाँ पे लोगों की टांगों का, हाथों का इलाज किया जाता है वो चलाते हैं। ब्लड सेंटर्स चलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक छोटे से अस्पताल से शुरू हुआ था वो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ नेटवर्क बन गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और हर जगह जहाँ इंडस है किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मुफ्त दिया जाता है और हर एक के लिए है, चाहे किसी भी तबके का हो, कहीं से भी आए, किसी भी मज़हब का हो और कहीं से भी आए उसका हम इलाज करते हैं। बहुत खूबसूरत। ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ से लोगों से पैसे नहीं लिए जाते और मुफ्त इलाज करवाया जाता है, यहाँ अक्सर अमूमन रश इतना ज़्यादा होता है कि लोगों की शायद बारियां देर से आती हैं या उनकी जो इल्तिजा होती है वो देर से बहुत सुनी जाती है, तो सर्विसेज में थोड़ी कोताही होती है। इंडस का क्या मामला है? इसमें बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, चूँकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और यहाँ पे सेहत की जो तरीके से हैं और जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। ये हम मानते हैं कि ये काम असल में सरकार का है जो नहीं कर पा रही है और लगता है कि आगे भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम अपना हिस्सा डालने के लिए आगे बढ़े हैं और मुफ्त अस्पताल होने की वजह से हमारे यहाँ भी बेइंतहा रश है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है जिसका हमें अफसोस भी है और आज चीज़ें डिले भी होती हैं। और कोशिश हमारी यही है, इसीलिए 150 बेड से लेकर 1700 बेड पे अब जा रहे हैं। मगर मुझे ये मैं आपको बताने में कोई शर्म नहीं है कि जब वो बन जाएगा थोड़े दिनों में उसमें भी वही रश हो जाएगा कि वो भी भरा रहेगा, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है कि और ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल और हेल्थ की फैसिलिटीज़ बने, जहाँ गरीब आदमी, आम आदमी जाके अपनी, जो पहले गरीब नहीं था अब वो भी, जो अब भी गरीब, वो भी गुर्बत के दायरे में आ गया है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सेहत का जो देने का तरीका है और जो एक्सपेंसेस हैं उसके वो इतने बढ़ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों के अप्रोच से बहुत दूर हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो कोशिश हमारी ये है कि हम उन्हें करें। इसमें यकीनन लोगों को महसूस ही होता होगा कि जी हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा या पहले होना चाहिए था। हमारी पूरी कोशिश है कि हम करें और जहाँ पे माजरत है वहाँ पे माजरत है और जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे फिर हम करते भी हैं, जैसे भी करते हैं उस तरह से करते हैं। तो ये सिर्फ़ कराची के लोग यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे सारे पाकिस्तान से मरीज़ आते हैं, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान से भी आते हैं, ईरान के बॉर्डर से भी आते हैं। तो हम उनको रोकते नहीं हैं, क्योंकि तमाम के तमाम जो आ जाए जो आ जाए, हम जिसकी जैसे फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि हम अपने पड़ोसियों की भी माशाल्लाह मदद कर रहे हैं। तो जो पहले पहुंच जाए, जो सबसे लाइन में जैसे है, उसके लिए ना वो लाइन मेरे लिए तोड़ी जाती है ना किसी और के लिए तोड़ी जाती है। पैसे वैसे का यहाँ पे कोई लेन देन है नहीं, तो इसलिए जो जैसे जैसे जिसकी जैसे ज़रूरत है, जो पहले आता है उसको पहले देते हैं, जो सेकंड आता है उसको दूसरे नंबर पे देते हैं, उसको देते रहते हैं। मगर रश है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब ये बताइएगा, क्योंकि मेरे खुद भी थोड़े बहुत रवाबित हैं इंडस हॉस्पिटल से और मैं बहुत इसको एज एन इंस्पिरेशन लेती हूँ, क्योंकि ये कितनी बड़ी बात है सरवत आपा कि कैश काउंटर ही नहीं है ना, मतलब हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये तो अल्लाह वाले लोग हुए। हिसाब किताब है मगर ऊपर हो रहा है, वो तो ऊपर है तो सारा हिसाब किताब ऊपर हो रहा है, यहाँ नहीं है। एक नेकी का सिला न जाने कितने गुना मिलता है, 70 गुना क्या 700 गुना तक मिलता है। तो अगर हम उस वहाँ पर हिसाब किताब करें तो फिर और जिसके पास हो रहा है वो बेहिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली मेरी अपनी जो है वो इल्म के मुताबिक एक और नया हॉस्पिटल भी बन रहा है इंडस का। हमारी जो ज़मीन थी यहाँ कुरंगी में बहुत बड़ी थी,
तो अस्पताल की ही में ही उसी अहाते में ही हम अपनी एक और बिल्डिंग बना रहे हैं, जो मैंने जैसे कहा जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक 1700 बेड का अस्पताल होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुफ्त अस्पताल प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही उसके एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। उसकी यूनिवर्सिटी बनाने की वजह, ये हेल्थ हॉस्पिटल की तो वजह ऑब्वियस है क्योंकि हेल्थ की ज़रूरत है, मगर यूनिवर्सिटी बनाने की वजह ये है कि हमें ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। लोग अच्छे ट्रेंड, जो ना सिर्फ ट्रेंड हो, सही ट्रेंड भी हो, अच्छी तरह से बात कर सकें, नरमी से बात कर सकें और लोगों से आजी से कर सकें, उनकी ट्रेनिंग की भी सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए ये बनाने की, इसमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेज, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, सारे जो सारे जो हेल्थ साइंसेज में जितने लोग होते हैं उन सब की ट्रेनिंग के लिए कि सिर्फ हमारा ही जो ज़रूरत हमारी पूरी उनसे हो और शहर में, पाकिस्तान में जो और जगहों पे भी लोग जाएं और बेहतर तरीके से वो कर सकें, तो अपना हिस्सा डालने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ज़रा बिगिनिंग से ज़रा इंडस हॉस्पिटल के बारे में बताइएगा, अपने CEO साहब के हवाले से। मशहूद रिजवी साहब आपके पास होते हैं, पता नहीं आप उनसे मेरे कुछ रवाबत हैं, तो वो कुछ बात हो रही थी। फंड रेजिंग के वो इंचार्ज हैं, वो उसका करते। तो इसकी बिगिनिंग तो ऐसे है कि जो इसमें जो शुरू में जो कुछ लोग थे, हम सब साथ थे, वो एक डाव मेडिकल कॉलेज में जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे, अब से कई साल पहले, बहुत साल हो गए, उसमें हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, जब भी चलती है, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो वहाँ पे गरीब मरीज़ों के लिए पैसे जमा करके काम करती है। फिर 1986 में कराची में एक बहुत पहला जो सबसे बड़ा टेरर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो सिविल अस्पताल की इमरजेंसी बहुत छोटी पड़ गई और लोग बहुत और ज़ख्मी बहुत आए। तो उसको ये फ़ैसला किया गया कि उस इमरजेंसी को, सिविल हॉस्पिटल कराची की, ये स्टूडेंट्स मिल के उसके लिए चंदा जमा करके उसको बढ़ाएंगे। तो हम वही पेशेंट वेलफेयर के कुछ लोग उसमें शामिल थे। जब वो बन गई तो हमें ये एहसास हुआ कि हम ये कर सकते हैं कि आगे चल के जब अल्लाह ताला मौका देगा और हमें इस काबिल बनाए कि एक अस्पताल बनाएं जहाँ पे मुफ्त इलाज हो। तो वो 86 में हुआ था। फिर हम सब अपने अपने कामों में लग गए, करते रहे और फिर जमा रहे, फिर वापस हुए और फिर आखिरकार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में ये कुरंगी में एक छोटा सा अस्पताल शुरू हुआ। वो बढ़ते शाखें होते पूरे मुल्क में फैल गया है और अभी अल्लाह को ही पता है कि कहाँ तक जाएगा, उसकी कुदरत है, जहाँ वो ले जाना चाहेगा वहाँ जाएगा। जब तक अच्छा काम करेंगे फैलता जाएगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन बंद हो जाएगा, वो भी हमें पता है। तो इसलिए इसमें तो सिर्फ ये सब ईमान की बात है कि उस पर ईमान रखने की बात है कि ये उसके लोगों की भलाई के लिए कोशिश है और ये उसका बड़ा करम है, उसने हमें चूज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आके मज़ीद बात करेंगे, मुलाकात करेंगे इंडस हॉस्पिटल से ज़फ़र साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई कैश काउंटर ही नहीं है, जो हिसाब है इनका अल्लाह के साथ है। जी ज़फ़र साहब, ये बताइएगा रमज़ान के पाक महीने में किस तरीके से आगे बढ़ के हम आपकी मदद कर सकते हैं? देखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें बरकतें और कुछ रहमतें बट रही हैं। बहुत अच्छा मौका है लोगों का कि वो आगे बढ़ें और हमारी मदद करें, पैसों से मदद करें, चीज़ों से मदद करें, दुआओं से मदद करें, ताकि ये जो हम लेके चले हैं एक काम, उसको हम बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। तो यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़कात दें, खैरात दें, एक दफ़ा में दें, महीने थोड़ा थोड़ा देते रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो चाहते हैं वो ज़रूर आके देखें। जो आके देखता है अस्पताल, उसके दिल पे जिस तरह से डिफरेंस होता है, जो असर पड़ता है, वो शायद मेरे ख़्याल में कोई दरवाज़े खुल जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि उन पर और ज़्यादा बेहतरी होती है। तो वो मेरा यही है। और बहुत सारे आपके देखने वाले आज ऐसे होंगे जो नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, वो अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अल्लाह ताला अपने तरीके से करता है, बिल्कुल कोशिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि ज़कात की आपने बात करी ना, तो अमूमन लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, जो कि होते
गरीब हैं और इतना नहीं होता उनके पास माल, मगर फिर भी ज़कात नहीं लेना चाहते और इवन सदका भी नहीं लेना चाहते। अल्लाह उनकी जो है वो उसको सलामत रखे, खुद ही को सलामत रखे। मगर आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से डील होता है ये सारा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जब हमने अस्पताल बनाया था तो हमने इस चीज़ के बिल्कुल ख्याल, हमें अंदाज़ा था कि इसको बनाना हम पे फ़र्ज़ नहीं है, मगर जब हमने लोगों से ज़कात ले ली है तो उसकी अमानत हमारा फ़र्ज़ है और सवाल भी उससे किया जाएगा। तो अस्पताल में हमने 2 अलग अलग कम्प्लीटली अकाउंट्स रखे हुए हैं। एक तो वो है कि जो लोग हमें ज़कात देते हैं तो वो पैसा उसी में जाता है, और एक डोनेशन का है जो खैरात है या डोनेशन है या कॉरपोरेशन या कंपनियां या लोग देते हैं, वो अलग जाता है। तो जब मरीज़ हमारे पास आता है, हम उस पर जो भी हम उसका इलाज करते हैं तो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि आप ज़कात ले सकते हैं। अगर वो कहता है हाँ, और उसकी कोई हम छानबीन नहीं करते, उसकी ज़बान पर है, वो जाने उसका अल्लाह जाने। अगर वो कहता है हाँ तो हम ज़कात के अकाउंट से उसका इलाज कर देते हैं, और वो कहता है नहीं तो हम जो डोनेशन हमने जमा किया हुआ है उससे उसका इलाज कर देते हैं। हर हालत में इलाज उसका हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में माँ सिवा चंद कोई वजह नहीं है कि किसी को वो झूठ बोले कि मैं ज़कात ले सकता हूँ, वो ना ले सकता हो। ऐसे लोग हैं जिनका हालात अच्छे नहीं हैं, उनको लगता है कि उनको ज़कात नहीं लेनी चाहिए और वो फिर इंसिस्ट करते हैं, तो हम उससे फिर कर देते हैं। मगर उनको समझाते हैं कि आप पे तो ज़कात लागू है, आप ले सकते हैं, मगर हम उनकी किसी की इज़्ज़त नफ्स पे वो नहीं करते, हर्ट नहीं करते उन्हें। इसलिए उनका डोनेशन से इलाज है। इलाज हर एक का हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज ये 2007 से अब तक तकरीबन 4 लाख मरीज़ हर महीने के सारे पाकिस्तान में हम देखते हैं। आज तक कभी कोई मरीज़ इसलिए वापस नहीं भेज दिया गया कि खुदा न खास्ता हमारे पास पैसा ना हो। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। बहुत मुश्किल ज़रूर होती है उसको जमा करने में, मगर लोगों का और तमाम जो भी देखने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान से ही जमा होता है। ज़्यादातर ये पैसा पाकिस्तान से आता है या पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तानी ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि अमूमन जो है वो लोग जो अपने बिजनेसेस करते हैं बड़े बड़े, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट का किसी का बिज़नेस हो गया, किसी का स्ट्रेचर्स का हो गया, किसी का किसी चीज़ का, तो वो अपनी चीज़ों की मद में भी तो कर सकते हैं बिल्कुल, ना? बिल्कुल। ऐसे भी होता है? जी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। चाहे वो कैश में हो या इन काइंड में हो या अपना टाइम लगा कर हो, हर तरह अच्छा, से टाइम भी लगा सकते हैं? टाइम कैसे लगा सकते हैं? टाइम ऐसे लगा सकते हैं कि देखें, जो मरीज़ है वो बेचारा मजबूर है और उसको बहुत दफ़ा इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई आके उसे 2 बोल मीठे बोल ले, उसका हाथ पकड़ ले, उसके साथ कुछ उसके 2 कदम चल ले। अल्लाह, मैं ज़रूर आऊँगी। ज़रूर आइए, बिस्मिल्लाह करिए, क्योंकि जो ये इलाज का एक पार्ट है। हम उसको दवा दें, हम उसका ऑपरेशन करें समझ के, मगर उसकी बाकी भी जो उसकी ज़रूरत है वो भी पूरी होने की ज़रूरत है। तो वो आएँ हमारे साथ वॉलंटियर करें, इन द सेंस कि हम हर जगह लोगों से पैसे मांगने जाते हैं, वो अपने जानने वालों के पास जाएं। अगर आप कोई बात करता हूँ, आपको दिल को अच्छी लगती है, आप अपने रफ़क़ा जानने वाले आपके बेइंतहा हैं। और बहुत दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास मरीज़ आता है, वो ख़ुद तो कुछ नहीं देता, मगर हमें ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन है जो उसकी मदद कर रहा, उसकी मदद इनडायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसे दे के कर रहा हो। तो इसलिए ये बहुत तरीके हैं जिसमें आप पैसों के साथ से कर सकते हैं। टाइम जो इस वक्त सबसे मुश्किल देना किसी को है, वो दे के कर सकते हैं। इन काइंड दे सकते हैं, चीज़ें दे सकते हैं, जैसा भी जो अल्लाह ताला आपके दिल में डाले वैसा करें। और जैसे कि हमें हमारे दीन ने बतलाया है कि अच्छी बात फैलाना भी सदका है, तो जो हम वीडियोस ये देखते हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल की हमने वीडियोस देख ली, तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और अपना हिस्सा डाल सकते हैं मखलूक खुदा की मदद करने में, कि आप वो मैसेजेस, वो वीडियोस आगे फॉरवर्ड करें, कि आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं जो साबिर इस्तिताअत हैं, वो अपने कोई फंड्स दे दे। बिल्कुल, जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे और जारी रखेंगे अपना बरकते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है अफ़्व दरगुज़र। अल्लाह पाक के बेतहाशा बेशुमार सिफ़ात हैं, जिनमें से मशहूर सिफ़ात जो हैं वो 99 हैं, जिसके बारे में हमें इल्म है, जिसमें से एक सिफ़ का मतलब है माफ़ कर देने वाला।
तो हमें भी अल्लाह पाक की ये सिर्फ अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे तो हम भी अल्लाह के बंदों को माफ़ फरमा दें। और बहैसियत औरत मैं ये बात सारी ख़वातीन को और मर्द हजरात को भी बताऊँ कि अगर अपने रिश्ते समेट के रखने हैं और अपने घर में खुश असलूबी का माहौल बनाना है तो सबसे पहले हमें माफ़ करने की आदत अपनानी होगी, तो ही रिश्ते मजबूती से चल सकते हैं। शो पे हमारे तमाम मेहमान मुकम्मल हो चुके हैं। फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आलम साहब और हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब, ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, अफ़्व दरगुज़र पे किस तरीके से हम लोगों को बताएंगे कि सादत को अपने अंदर जज्ब कर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आफ़्व और दरगुज़र कहते किसको हैं। जी, दरगुज़र ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और आफ़्व अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। फ़ारसी और अरबी ज़बान के अंदर इसका माना एक ही बनता है और अगर इसको उर्दू में तब्दील कर दें, उर्दू में कन्वर्ट कर दें तो इसका माना बनता है मुआफ़ करना। यानी कि अगर आपकी आदत के ख़िलाफ़, आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो जाए जो आपको हाइपर कर दे या आपको आपके मिजाज से हट कर किसी और तरफ ले जाने की कोशिश करे, ऐसा इक़दाम करने पर आपका नफ्स आपको मजबूर करे, जी, जो इक़दाम हमारे मुआशरती तौर पर और दीनी तौर पर दुरुस्त ना हो, उस इक़दाम से बच के रहना और अपने आप को रोक कर रखना, इसको आफ़ कहते हैं, माफ़ करना कहते हैं। दरगुज़र भी कहते हैं और उर्दू ज़बान में माफ़ करना कहते हैं। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम कुरान मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद में 5 मकामात पर अपनी इस सिफ़त का मुख्तलिफ़ ज़ावियों से ज़िक्र फरमाता है और अल्लाह जल्ल मजदुल करीम इन 5 मकामात को अगर जमा करके मैं उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर दूँ तो अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि अगर पाक परवरदिगार आफ़ करने वाला ना होता, वो माफ़ करने वाला ना होता तो तुम किसके पास माफ़ी मांगने के लिए जाते? और पाक परवरदिगार सबसे ज़्यादा मुआफ़ करने वाला। यहाँ तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद जी, उसने सबसे पहले तुम्हें तख्लीक किया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। क्या इंसान, सबसे पहले उसने तुझे एक बेहतरीन खूबसूरत सूरत पर पैदा किया, फिर उसके बाद तुझे नश्व व नुमा दी और तुझे मजबूत इंसान बनाया और फिर तू उसके सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदे, उसके बावजूद देख मैं तुझे माफ़ करने वाला हूँ। तू मेरी तख्लीक है, मैंने तुझे पैदा किया है, लेकिन उसके बावजूद तू मेरे सामने मेरी नाफरमानियाँ करता है। मैंने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर अमल नहीं करता, जिनसे रोका है उससे रुकता नहीं है, उसके बावजूद मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला अल्लाह ताला है। बेशक। कहा वो कैसे? कि अर्ज़ की गई रसूलल्लाह वो क्या वजह? फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत तक मेरा ये पैगाम पहुँचा देना कि रब्बे कायनात वो तुम्हारा खालिक होते हुए तुम्हारी नाफरमानियाँ बर्दाश्त करता है, वो तुम्हारा परवरदिगार होते हुए तुम्हारी नाफरमानियाँ बर्दाश्त करते हैं, वो तुम्हारा रब होते हुए। एक तरफ तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरी तरफ वो कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तीसरी जानिब वो कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या बंदे गौर तो कर, कायनात की हर चीज़ मुझसे डरती है, मेरा खौफ रखती है, मेरी हया करती है, उसके बावजूद तू मुझसे डरता भी नहीं है। सच्ची बात है, हम अल्लाह के साथ बगावत पर उतर आए। बिल्कुल, बेशक। देखिए ना, आप थोड़ा सा अपने मुआशरे पर गौर कीजिए तो नौजवान, आपको आज यहाँ से आप गली से बाहर निकल जाइए, इस बिल्डिंग से बाहर चले जाइए, नौजवान आपको सरेआम सिगरेट पीते हुए नज़र आएंगे। क्या ये अल्लाह से बगावत नहीं है? आपको सरेआम लोग पानी पीते हुए, खाना खाते हुए, इस वक्त रोज़े का वक्त है, नज़र आएंगे। और वो जो है हर वो काम जो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की रज़ा के ख़िलाफ़ आपको करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके बावजूद हम पर अज़ाब नहीं आता। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से वादा फरमा लिया है सिर्फ कि इस ए एक वजह से। महबूब, तेरी वजह से मैं अज़ाब नहीं दूंगा। तो वो कितना बड़ा माफ़ करने वाला है, कितना बड़ा वो करम करने वाला है
कि वो पाक परवरदिगार हमारी इन नाफरमानियों के बावजूद कि उसने 30 दिन मांगे या 29 दिन मांगे, हम ये 29 दिन भी सिर्फ एक वक्त का खाना उसके लिए नहीं छोड़ सकते और सरेआम उसकी बगावत करते, लेकिन उसके बावजूद वो हम पर अजाब नहीं लाता। और फिर मादरत के साथ फिर हम जब तंगदस्त होते हैं या किसी परेशानी का शिकार होते हैं या किसी मुसीबत से दो चार होते हैं, तो फिर हम आसमान की तरफ देख कर कहते हैं कि या अल्लाह तू हमारी दुआ के लिए मेरा क्या कसूर है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं, ये कलमा कुफ्र है कि ए अल्लाह मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बहुत बड़ी बात कर दी है मुफ्ती साहब आपने, ये समझने की जरूरत है। कुफरिया कलमा है। लोग ये कहते हैं देखिए ना, अल्लाह का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, या अल्लाह मैं सारा जुल्म मेरे ऊपर ही करना था, ये भी कलमा कुफ्र है। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद अल्लाह ताला हमें माफ़ करता है और वो ये कहता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि मेरे बंदो अगर तुम तौबा करोगे और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और ऐसा माफ़ करूंगा। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, देखिए ना कुरान का अंदाज देखिए कि सर से लेके पाँव तक तुम्हारे एक एक बाल को, एक एक रुएं को पाक और साफ करके उजला और निखरा कर दूंगा। और यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने वाला ऐसा है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब जब अल्लाह की ये सारी सिफ़ात है तो फिर बंदों को भी इन सिफ़ात को अपनाना चाहिए। हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात हो जाए, सारी तमीद मैंने इस वजह से बांधी, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात हो जाए, खाने में नमक ज़्यादा डल जाए तो फिर घर में झगड़ा और मार पीट और उधम उखाड़ तो पता ही नहीं चलता बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। यूँ समझिए थाने कचहरी कोर्ट और तलाक तक बात चली जाती पता चला नमक कम डाला था। पर आखिर में जब वो जज साहब पूछते क्या बात हुई, ऐसे केसेस भी आते, भाई ये झगड़ा चला कहाँ से था, असल में वो इफ्तारी का वक्त था, पकौड़ा मुंह में लिया तो उसमें नमक कम था तो शौहर साहब को गुस्सा आ गया। तो क्या तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि अगर एक दिन नमक कम डल गया, वो बेचारी जो सुबह उठती है सबसे पहले तुम्हारे लिए सहरी बनाती है, फिर पूरा दिन तुम्हारे बच्चों को संभालती है, फिर शाम को चूल्हे के पास खड़ी हो जाती है, फिर वो तुम्हारे कपड़े भी धोती है, फिर वो बर्तन भी धोती है, फिर रात का खाना भी पकाती है, फिर चाय भी बनाती है, अगर उससे गलती हो गई तो तुम्हें अफ़्व दरगुजर का दर्स वहाँ पर याद नहीं आता। अगर वो कोई तुमसे फरमाइश कर दे, कोई ख्वाहिश कर दे, तो तुम्हें वहाँ अफ़्व दरगुजर याद आ जाता है। मुफ्ती साहब खवातीन के फेवरेट हो गए हैं आप। वहाँ तुम्हें अफ़्व दरगुजर नहीं। देखिए शरी इस्लाम में इस वजह से कह रहा हूँ, हमने झूठे हुकूक निस्वा बनाए हुए हैं। ये झूठ इस्लाम इस बात की तरदीद करता है। जो आज हम जो हुकूक निस्वा के नाम पर एक उखाड़ पछाड़ लगी हुई है और शरीयत और इस्लाम की धज्जियाँ बिखेरी जा रही है, इस्लाम इन बातों की फेवर नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि औरत के वो हुकूक, देखिए ना, एक तरफ इस्लाम ने ये कहा कि जिंदा पैदा होती जिसको जिंदा दरगोर किया जाता था, इस्लाम ने कहा अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि ये बच्ची बड़ी होगी तुम्हारी माँ बनेगी, इसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। सुभान अल्लाह। तो ये एक अलग बात है। बहरहाल ये कि हमें अफ़्व दरगुजर को, वापस मैं उस तरफ आ जाता हूँ, अफ़्व दरगुजर जब अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की सिफ़त है। और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी के अंदर अफ़्व दरगुजर ना होता, आप अलैहिस्सलाम नरम मिजाज ना होते, बिल्कुल, तो इस वक्त आप अलैहिस्सलाम का पूरी दुनिया में नाम ना गूंज रहा होता। ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि महबूब अगर आप नरम मिजाज ना होते, बिल्कुल, आप मुश्किलात का सामना ना करते, आप कुफार मुशरिकीन की झिड़कियाँ बर्दाश्त न करते, शाबे अबी तालिब एक छोटे से गार के अंदर आप 3 साल या 2 साल ना गुजारते, उन मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आप जब 3 साल के बाद निकलते और आसमान की तरफ देख कर कहते मौला ये मेरी कौम है, इसने मुझे तंग किया, मैंने इसे माफ़ कर दिया। तो अगर आप अलैहिस्सलाम इन सिफ़ात से मुत्तसिफ न होते तो आज पूरी कायनात में मोहम्मद 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 ये ना होता। वो किसी पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद निभेंदे गुजर गई, तसव्वुर हलीमा दी डाची दा करके खुरे डाचियाँ दे चुमेंदे गुजर गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, सरवत अस्करी आप हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PhD कर चुकी हैं सीरत नबवी में, और सीरत नबवी के ज़रिए हम सीखेंगे कि वहाँ हम अफ़्व दरगुज़र की कौन सी मिसाल देखते हैं जो हमें सीखनी और समझनी है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके सरवत अस्करी आपस से जवाब लेंगे। जहाँ भी हो वहीं से दो
उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के पुकारो चाहे जितनी बार पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं सरकार, सुनते हैं सरकार, सुनते हैं। और मेरी हर सांस उनकी याहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी याहटों के साथ चलती है। और मेरे दिल के धड़कने की, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं सरकार, सुनते हैं। और मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ तो मेरा ईमान है कि वो भी मेरा ईमान है कि वो भी मेरे अशियार सुनते हैं। मेरा ईमान है कि वो भी मेरे अशियार सुनते हैं सरकार, सुनते हैं सरकार, सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सुनते हैं और बेशक सुनते हैं, बेशक सुनते हैं। अपनी फरियाद, अपनी इल्तिजा कभी सरकार के सामने रख के दीजिए, देखिए आपको ज़रूर जवाब आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सवद आपा, सीरत नबवी से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं फ़ दरगुज़र के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ख़ूबसूरत मौजू है आपका और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सरकार की शख्सियत और उफ़्व दरगुज़र कितना खूबसूरत मौजू है। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम हालात ज़िंदगानी में देखते हैं तो हमें जो सबसे नुमायाँ उनसर नज़र आता है वो उफ़्व दरगुज़र का नज़र आता है। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके रास्ते में इतने पत्थर बिछाए जाते थे कि नालियान मुबारक खून से लबरेज़ हो जाते थे, कांटे बिछाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे, पुश्त मुबारक पर ओझड़ी रखी जाती थी, सर पर कूड़ा फेंका गया, मगर उसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुज़र से काम लिया। न सिर्फ ये कि जो सर पर कूड़ा फेंकती थी उस औरत की अयादत के वास्ते गए, उसकी बीमारी में हालचाल पूछा, बल्कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जा जाकर अपनी उम्मत के हक़ में दुआएं किया करते थे, उज़्र-ख़्वाही किया करते थे। वरना जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया उससे बढ़कर कौन अज़ाब का मुस्तहिक़ हो सकता था। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, साहिब खुल्क़ अज़ीम है। वो हाथ उठा कर दुआएं किया करते थे कि परवरदिगार आलम इनको तू माफ़ फरमा दे। इनको मालूम ही नहीं है कि मैं तेरा फ़रिश्तादा पैगंबर हूँ, मैं तेरा फ़रिश्तादा नबी हूँ, तेरी जानिब से भेजा गया हूँ।
मैं जब अफ़्व दरगुज़र की बात करती हूँ तो मुझे फ़तह मक्का की बहुत याद आती है, इसलिए कि फ़तह मक्का के वक्त वो तमाम अफराद मक्के में मौजूद थे जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। और वो तमाम अफराद जब आज उन्होंने आमिना के लाल और यतीम अब्दुल्लाह को आते हुए देखा खाने काबा में, हरम काबा में, तो वो थर 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 काँप रहे थे। उनकी जालिम को भी अपना जुल्म याद रहता है, अगर मज़लूम को याद रहता है तो जालिम को भी याद रहता है। उनको तमाम वाक़यात याद थे कि उन्होंने क्या क्या किया है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरह से शोबे अबू तालिब उन्हें 3 साल महसूर रखा, किस तरीके से मक्के से निकल जाने का के लिए इन्होंने ऐसे हालात बना दिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, क्योंकि मक्का उनके रहने के काबिल नहीं रहा था। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुनियावी कोई बादशाह होता तो वो क्या करता, वो तख्तो ताराज कर देता, वो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देता। लेकिन ये रहमतुल आलमीन थे, सरकार ने एक फ़िक्री इनकलाब पैदा किया, ज़हनी इनकलाब बर्पा किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु, देखिए इनकलाब के रास्ते में सरों के मीनार इस्तादा होते हैं, इनकलाब के रास्ते में कभी कहकशाएँ नहीं होती, फूलों के गुंचे नहीं होते। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ीम फ़िक्री इनकलाब पैदा किया कि इनकी सोचों को तब्दील कर दिया। यानी ये कल तक जो कि छीन झपट के खाया करते थे, आज उन्हें रोज़े का खूगर बना दिया। वो जो कि मैदाने जंग में जाया करते थे, वहाँ पर मकतूलीन की तमाम तर चीज़ों को हथिया लिया करते थे, उन्हें मैदाने जिहाद का मुजाहिद बना दिया, माले गनीमत का खूगर बना दिया। वो जो कि 360 बुतों की इबादत किया करते थे, लातो मनातो हुबलो उज़्ज़ा समेत उनके हर दिन के बुत अलग थे, उनको एक खुदाए वाहिद के परचम तले जमा कर दिया और उस खुदाए वाहिद को सजदा करना सिखा दिया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ातिह मक्का की हैसियत से खाना काबा में दाखिल हुए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो आज हरम काबा में पनाह ले ले उसके लिए भी अमान है, जो अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके बैठ जाए उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उसके लिए भी अमान है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बाने हाल से ये फरमाया कि जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना हुआ करता है। जिस्मों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, दिलों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, रूहों पर हुकूमत औरों की हुआ करती है, क़ुलूब पर हुकूमत और ही हुआ करती है। और ये वही शख्सियत है जो कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक 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 आपा, ऐसे ये बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया और बताया। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। मैंने एक दफ़ा एक बयान में सुना था कि पहले तो मैं ज़रा बताऊँ आपको कि सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। अक्सर मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो कि ये कहते हैं, जब हम सीरत नबी सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो नबी थे, उनकी माफ़ी का, उनके अफू का मकाम ये था, उनका दिल इतना वसी था कि वो माफ़ फरमा देते, हम में इतनी सकत नहीं है कि हम कर सकें। तो अक्सर हम ख़ानदानों में देखते हैं कि कता रहमी, कता कलामी हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं मामलात, क्योंकि माफ़ करने की क़ुव्वत नहीं होती है ना। तो इसके बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा। और फिर एक आयत का भी रेफरेंस देते हैं कि ए नबी, हम जानते हैं वो तुम्हें उज़र पहुंचाते हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार करो मगर खुश असलूबी के साथ। तो कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ पे वाकई हम एक कता रहमी कर सकते हैं? देखिए, कता रहमी सिर्फ़ उस मकाम पर की जा सकती है जहाँ पर शरीयत मुताहरा की खिलाफ वर्जी होती है। आप देख रहे हैं कि आपका सामने वाला अल्लाह के फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बगावत पर उतरा है। उस वक्त आप उससे शरीयत मुताहरा ये कहती है, जो कुरान पाक की जिस आयत की तरफ आपने इशारा किया, उससे आप किनारा कशी करेंगे। लेकिन उस किनारा कशी में भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो तलवारें उठा लेंगे या इस तरह का कोई मामला कर लेंगे, नहीं, खुश उसलूबी के खुश उसलूबी के साथ आप उससे किनारा कशी कर लें और उसे आप क्लियर बता दें कि भाई तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तुम्हारे वजूद से नुकसान पहुँच रहा है, तो इस वजह से मैं तुमसे किनारा कश हो रहा हूँ। तो ये खुश उसलूबी है। इसके अलावा जो दूसरी जो बात आपने की कि हमारे अंदर वो सकत नहीं है, हम कैसे माफ़ जी, ये बड़ा लोग एक जवाब पेश कर देते हैं, हम कैसे माफ़ करें। देखिए, शरीयत कहती है, शरीयत को पता है कि तुम्हारे अंदर सकत नहीं है, फिर इसको आफ और दरगुजर कहते ही क्यों है? सही। ये आपका ऐसा कोई आपका रीज़न नहीं है कि जिसको कबूल किया जाए।
अच्छा, अफ फिर हुआ ही क्या, अफ कहती है उसको कि जिस चीज की तुम्हारे अंदर सकत नहीं है उस नफ्स को मार के चकना चूर करके रेजा रेजा करके अपने अंदर सकत पैदा करके रब की रजा हासिल करो, तब तो अफ़्व दरगुजर है ना। वगरना तो अफ़्व दरगुजर का कोई यूँ समझिए कि पहलू नहीं निकला। अगर आपके अंदर सकत नहीं है, आपने ये एक उज़्र तलाश कर लिया और यूँ समझिए कि एक बहाना पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अफ़्व दरगुजर के दर्ज को बुला दिया और क़त्अ रहमी को अपना लिया, सुलह रहमी को छोड़ दिया। आप एक तरफ बहाना तलाश करके दूसरी तरफ आप फंस रहे हैं, आपको एहसास नहीं है, आप क़त्अ रहमी वाले में आ रहे हैं। एक तो ये कि शरीयत मुताहरा अफ़्व दरगुजर कहती ही उसको है कि जब आप अपने ऊपर मुश्किल को बर्दाश्त करके अपने नफ्स को मार के अपने भाई को माफ़ करते हैं। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व सलामुल्लाहि अलैहिमा, इन दोनों हज़रात के आपस में कुछ ऐसे मामलात हो गए, अहादीस में आता है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला वर्दा ने इमाम हसन को ख़त लिखा और ख़त लिख कर कहा, बस मैं ये बात ख़त्म कर रहा हूँ, कि कहा कि मेरे भाई, मैंने अपने नाना जान से सुना है जो पहले माफ़ करेगा पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाहु अकबर। तुम बड़े भाई हो, तुम मामले को ख़त्म कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह। तो आप इस दर्ज को मद्देनजर रखिए ना, आप वो ना मेरे अंदर सकत नहीं है बिल्कुल वो बिल्कुल मत सोचिए, बल्कि ये मद्देनजर रखिए और अफ़्व दरगुजर को अपनाइए। अफ़्व दरगुजर को अपनाइए। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, कहीं नहीं जाना आपने, बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक। और मेरा फेवरेट सेगमेंट शुरू हो चुका है, इफ्तार मज़ेदार। तो शेफ समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। और समरीन, क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम रंग बिरंगा, हाँ, इतना मज़ेदार। आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सार पोटैटोस। वाओ, इसको और- खट्टे आलू तो नहीं कहते? खट्टे आलू खट्टे ही होते हैं, उसमें मीठा कुछ नहीं होता, इसमें हम अच्छा, मीठी ये चटनी sweet डाल and रहे sour है, हैं। सही जी है, जी हाँ। जी, ये स्वीट एंड सार है, हम वो बना रहे हैं आज ना। तो क्या खट्टे आलू भी इसी तरह काट के रखते हैं शायद? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते ठीक हैं, है, बस शुरू थोड़ा सा करें। प्रोसीजर इसका जो है वो ज़रा सा डिफरेंट होता सही, है। बताइए। और बस हम इसको इस तरह करते हैं। मुझे लाइटर चाहिए प्लीज़, ताकि हम इसको लाइटर जब start तक हमारे कर पास लें। आ रहा है, तब तक मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मौजूद है मिल्क पैक, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। अच्छा, मिल्क पैक एक ऐसा ब्रांड है जो कि मैं तो बड़ी हो गई जनाब, मिल्क पैक मतलब इस्तेमाल कर करके घरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिल्क पैक होना और मिल्क पैक की क्रीम होना। और मैं तो वो क्रीम लगाती हूँ ब्रेड के ऊपर और चीनी डालती हूँ और उसको खा लेती हूँ। और मेरी बेटी देख देख के ना, अच्छा बच्चों को अक्सर वही खाना होता है जो माँ ने खाना होता है। हाँ। अमूमन मैं जब भी वो बनाती हूँ तो मेरी बेटी मुझसे पहले भागती है। वो मलाई जो है वो पंजाबियों में, हम में तो समरीन, मतलब हम जब तक मलाई और परांठा ना खाएं तब तक हमारी ज़िंदगी में मज़ा ही कोई नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा, आज सरवत आपा ने इनका दुआ का डायलॉग बोल दिया, वरना रोजाना दुआ का ये डायलॉग बोलते। अच्छा, और एक और बात बताऊं कि मिल्क पैक जो है वो अपनी यूट्यूब का इनका एक चैनल है, वहाँ पे 10 मिनट की इजी रेसिपीज ये लोग बताते हैं। तो उसको जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और सीखें कि मिल्क पैक से हम किस तरीके से अपनी रेसिपीज बना सकते हैं। इसके अलावा जब तक लाइटर आता है तब तक मैं एक और बात आपको बताऊं कि किनौर भी हमारे पास मौजूद है। किनौर की इतनी बड़ी रेंज है, केचप सिर्फ नहीं, चिली गार्लिक सॉस और इसके अलावा मज़ीद किनौर के चिकन क्यूब्स आते हैं। किनौर की बहुत वाइड रेंज होती है। कोई भी खाना बनाना है तो उसमें जल्दी से टेस्ट डालने के लिए हम किनौर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली इफ्तार में समोसे, पकोड़े और इस तरह की तमाम लवाजमात के साथ किनौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, लाइटर दीजिएगा मुझे। थैंक यू। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह की बरकत के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना खाना, जी, जो कि है स्वीट एंड सॉर पोटैटोस। जी बिल्कुल, ये बहुत इजी और क्विक, क्योंकि हमारी कोशिश यही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल, राइट। हमारी कोशिश यही होती है कि हम रमज़ान में इजी और क्विक रेसिपीज़ बनाएं जो ज़्यादा मज़े की भी हों और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अच्छा, पता है ये कस्टर्ड मेरे सामने पड़ा हुआ है रिफान का। मैं आपको बताऊं कि कस्टर्ड जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है जो ईद पे भी बनती है हमारे यहाँ
और बच्चों को बड़ी पसंद होती है। दूध और कस्टर्ड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि अगर नहीं खाया तो क्या खाया। और कस्टर्ड जो है, मैं एक और बात बताऊं आपको कि मेरे बच्चे को सीना जमा हुआ है आजकल, तो कस्टर्ड इज वेरी गुड फॉर कंजेशन एज वेल। मुझे किसी ने बताया तो मैंने अपने बच्चे को 2 चम्मच कस्टर्ड जो है वो दूध में मिला के कस्टर्ड बना के दिया, नीम गरम कोसा सा, तो उसकी कंजेशन काफी ठीक भी हुई है। ये मैंने आपको साथ साथ एक टोटका भी बता दिया। क्या बात है। तो अच्छा, कस्टर्ड हमारे यहाँ रूटीन में भी बनता है दुआ, अफ्तार में हमारे यहाँ, क्योंकि मुझे जो है मीठा एक्चुअली बहुत पसंद है, तो मेरे यहाँ ऑन एंड ऑफ आप ये समझ लें हर दूसरे दिन जो है कुछ मीठा चाहिए। और उसके साथ साथ रिफान की जेली बना रहे हैं आज हम, और लाल वाली। वाकई जी, आज हम एक आपको डिश बताएंगे कस्टर्ड से भी। अच्छा जी, हमने क्या किया है, ऑयल डाला है। ऑयल में हमने क्या डाला है, तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा मोहल्ले से चोरी करती हूँ साथ वाली के घर से। इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, तो बड़ा क्विक जल्दी से ग्रो हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा जी, हमारा जब तक कड़ी पत्ता जो है वो गर्म हो रहा है, हम साथ साथ आपको बताते हैं कि इसमें मज़ीद हमारे पास क्या जाएगा। हमारे पास है खटाई पाउडर, उसके साथ है हमारे पास गरम मसाला, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। फुल देसी बन रहा है आज तो। बिल्कुल आज देसी है। और इसके साथ हमारे पास है चाट मसाला। अच्छा, ये बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स है, बाकी हम एंड में डालेंगे लेमन जूस और इमली का पल्प। अच्छा, हमने क्या किया है कि इसके साथ ना 2 चटनियाँ बनाई हैं दोहा। एक मीठी चटनी है जो हमने बनाई है, गुड़ है इसमें, खजूर है। अच्छा जी, गुड़, खजूर, चाट मसाला, ये साबुत लाल मिर्च, जी बिल्कुल। और इसके साथ हमने डाला है लहसुन, उसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने उसको ब्लेंडर में इमली के साथ डाला और ये चटनी आपके सामने है। सही। और जो हरी वाली चटनी है उसमें धनिया पुदीना इक्वल क्वांटिटी में ले लिया हमने। उसमें डाली हरी मिर्चें, लहसुन, चाट मसाला और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। बस इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ये 2 चटनियाँ हमारे जी बिल्कुल। ये वाकई इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आपको लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, ये कड़ी पत्ता आना शुरू हो गई, फैल चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक चीज़ बता दूं दुआ कि इमली और लेमन ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप इनको पकाते टाइम डाल दें तो इनका फ्लेवर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है जी। तो हम इसको हमेशा एंड में ऐड करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, और जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके अपनी रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी ब्रेक में। ठीक है, मसाले डाल रहे हैं हम। वापस आते हैं बरकत रमज़ान। जनाब, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। और हम बना रहे थे स्वीट एंड सॉर पोटैटोज़, जिसमें खट्टे मीठे आलू हो चुकी है, तकरीबन कंप्लीट हो गए। अच्छा, मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं क्योंकि हम बड़ी जल्दी जल्दी ब्रेक में गए थे। हमने इसमें डाला था 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने डाला कड़ी पत्ता, उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया, फिर 2 चम्मच पानी डाला ताकि मसाला फ़ौरन से चिपके नहीं। फिर हमने इसमें डाला 1 टीस्पून हमने डाली कढ़ाई पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और आधा टीस्पून गरम मसाला। इसको भुना, उसके बाद थोड़ी सी इमली हमने उस वक्त डाली, आधा कप इमली में से आधा ही, यानी कि 1/4, 2-3 टेबल स्पून डाल के फिर हमने इसमें आलू डाल दिए, उबले हुए आलू, जिसको नमक और जर्दे का रंग डाल के उबाल लिया था, उसको डाला। खुशबू आ रही है इसी। फिर हमने इसमें आलू डाले और उसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाया। ठीक है जी, जब वो बन गया, चूल्हा बंद करने के बाद 1 लेमन मैंने इसमें डाला स्क्वीज़ करके, इमली का बचा हुआ पल्प डाला और आधा चाय का चम्मच चीनी डाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये डाला। और अगर आप अभी गौर से नहीं सुन पाए तो न्यूज़ 1 की यूट्यूब चैनल पे हमारे रोज़ाना के एपिसोड्स अपलोड होते हैं, वहाँ पे आप लोग एपिसोड्स देख सकते हैं और हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो दोबारा वहाँ गौर से सुन लीजिए। बिल्कुल जी। ये आपने डाला और डालने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हमने खूबसूरत करने के लिए हमने ये करना है, बिल्कुल डालेंगे चाट मसाले, हरी मिर्चें जो हमने डाली है, इसको थोड़ा सा खाएंगे, बिल्कुल फर्क से खाएंगे, और रोटी से भी खा सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए, चॉइस इज़ योर्स, वेरिएशन इज़ योर्स। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ तो आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि मैं अपनी बात अगर आपको बताऊँ, मैं मीठे पराठे से आलू की भुजिया खाती हूँ। पहले ना, अच्छा, मेरी नानी जो थी वो बिरयानी और जर्दा मिक्स करके खाती थी, वो बहुत लोग खाते हैं। मुझे इतनी खौफ होती थी ना कि मजा आता है। नानू मतलब कहाँ बिरयानी कहाँ जर्दा। अच्छा देखिए, आप भी खाती हैं आप ऐसे? अच्छा जी, थोड़ा सा हमने इस पर डाल दिया चाट मसाला, ठीक है,
चाट मसाला डाला और इसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया और पुदीना, एक चीज़ बताओ, इसको हैंग टॉन क्या करें, हाथ से तोड़ें, छुरी से ना काटें, तो ये जल्दी से काला नहीं होगा। अरे वाह, हाँ स्टील नहीं लगता ना, तो स्टील नहीं लगता ना, हाथ से तोड़ें इसको और डालें। ये आपने डाला और लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे सेव से। ये सेव डालें ये जो बन गया है ना जी, कमाल हो गया। और इसके साथ हम ये सर्व करें चटनियाँ। अच्छा देखिए जी, मैंने कहा शायद चीनी डाल देंगे बापू। चीनी तो हमने डाल दी थी ना। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि हमने ये जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है, ये आलू ही हैं दुआ, ये आलू कट करके रखे हुए हैं और इसकी हम साबुत मिर्चों के साथ जी, जरा बिल्कुल। दिखाएं। इसको अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो इसी पे ये चटनी साथ रखें, ऐसे सर्व करके इस पे ये थोड़े से आप स्प्रिंकल कर दें ऐसे करके पूरे में, और आप इसको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। अच्छा, दावतों में ये सजावट बड़ी काम आती बिल्कुल है काम, ना? मैं इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई मैं प्रेजेंटेशन इतना बताऊं। अच्छा खाना बनाती हूँ, बस प्रेजेंट करते हुए ना ये बहुत लोगों को इशू होता है। मेरी इसीलिए कोशिश है कि रमज़ान मुबारक में यहाँ न्यूज़ 1 के प्लेटफॉर्म से हम कुछ ऐसी प्रेजेंटेशंस बता दें लोगों को कि लोग हमें हमारे जाने के बाद भी याद रखें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा जी। अब कस्टर्ड का क्या करें? कस्टर्ड का हम एक बड़ा मज़ेदार सा एक तरीका लेकर आए आपके लिए कि कस्टर्ड तो देखें सबके घर में बनता है ना, सबको बनाने आता है, तो ये वही नॉर्मल वाला कस्टर्ड है। इसको थोड़ा सा मैंने थिक रखा है, ठीक है, आपकी मर्जी, कंसिस्टेंसी जो है इसकी आप वो थिन भी कर सकते सही हैं। है। मुझे थिक मैंगो चाहिए फ्लेवर था, लग रहा है मुझे। ये कौन सा वैनिला फ्लेवर है मेरा फेवरेट जी। वैसे मैंगो फ्लेवर भी बहुत मजे का होता है, और गर्मियाँ आ गई है ना, जी बिल्कुल। आम भी आने वाले होंगे। तो दिल खोल के तुम रोजेदारों का इम्तिहान लो। अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी। अच्छा जी, हम इसमें जो है ये हमने एक लेयर लगा दी कस्टर्ड की, ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें, अच्छा चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि अभी हम प्योरली जेली एंड कस्टर्ड के कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं और कुछ नहीं डालेंगे हम इसमें, तो हम इसमें ये हमने एक लेयर लगा दी जेली की, ठीक है जी। फिर हम रिपीट करेंगे, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी लेयर्स करनी है, डिपेंड करता है आपका जो कंटेनर है वो कितना बड़ा है, ठीक है जी। ये आपने किया, इसमें दूसरी लेयर रिपीट हो रही है। अच्छा, थिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, अभी तो रखा हुआ था ना फ्रिज में, तो ये जमा हुआ भी है। आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी थिन भी रख सकते हैं, बट अब बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा, फिर वो लेयरिंग में मज़ा नहीं आएगा, हाँ लेयरिंग वो का। नीचे चली जाएगी ना, लेयर्स नहीं और बन अगर हम ये पाएंगी। ट्रांसपेरेंट ग्लास में करें तो भी बहुत मजे का लगेगा, बाहर से नजर आ रहा होगा ना। वो मैं आपको अलग प्रेजेंटेशन बताऊंगी, इसमें करने का एक रीज़न है। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों की भी अलग फवायद हैं जी। है ना। मैंने तो घर में ला के ग्लास तांबे का और एक मिट्टी का भी रखा हुआ है, और आपको बहुत पता है फायदा इसमें होता है पानी आपको पीने से ना हेल्थ। गर्मी भी आपको कम लगती है, पता है बिल्कुल, आपको, और ठंडा रहता है, ठंडा रहता है है ना। कुदरती चीज़ों का मज़ा ही और है, देसी चीज़ों बिल्कुल का। बिल्कुल। अच्छा, आज इसका एक ख़ास पर्पज़ है इस ग्लास का जो हम ये यूज़ कर रहे हैं मिट्टी का, उसका रीज़न ये है कि देखिए ये हो गई हमारी लेयरिंग। एंड में आपने कोई सा भी जो केक मिलता है मार्केट में वो ले लें, घर में ब्राउनी बना लें, ठीक है, या अगर आपके पास ब्राउनी और केक दोनों नहीं है तो चॉकलेट को आप श्रेड कर लें, ठीक है, चॉकलेट अच्छा, बार ठीक है, वो कर लें। वो करने के बाद आपने ये टॉपिंग की इसकी वजह पता है, ठीक है जी, पूरे स्टूडियो का माहौल तब्दील हो गया। अब ये देखिए ये बिल्कुल मुझ जैसी भुक्कड़ को खड़ा कर दिया आप लोगों ने किचन के ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखिए इसका एक मकसद था, मैंने आपसे बताया था, वो ये था कि नाम हमने इसका रखा है जर्मिनेटेड कस्टर्ड। ये हमने पॉट का लुक दिया और ये मिट्टी का लुक है बेसिकली, और ये इसमें हो गई जर्मिनेशन। ये स्पून्स हैं, देखिए ये स्पून्स हैं प्लास्टिक वाले, ये घर में जो फ्लावर्स हमारे हम हर साल चेंज कर रहे होते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, ये वो लें और इसको बड़े आराम से ग्लू से लगा लें। सारी चीज़ों को संभाल के रखने के लिए आपके अंदर सुगड़ापा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा, अब ये देखिए जी, ये जर्मिनेटेड कस्टर्ड हमारा तैयार है। काश ये सब मेरे हाथ का बना हुआ होता ना, क्या ही बात होती, वाह वाह होती ज़माने में। तो आप मेरी दोस्त है ना दुआ, आप बनाए मैं बनाऊँ, एक ही दिन ऐसा करेंगे कि आप खाना बना के मेरे घर भेजना और मैं नाम अपना लगा दूँ। नो डाउट, मुझे कोई, हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल बता दीजिएगा, बिल्कुल, आई डोंट माइंड। इतना खूबसूरत लग रहा है ये। Thank कि you. बस माशाल्लाह हमारा आज का खाना, आज की इफ्तार रेडी है। थैंक यू सो मच समरीन। welcome. अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं साबुत लाल मिर्च। मुफ्ती अच्छा। साहब, एक सवाल मेरे जहन में था जो मैं करूँ, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जो लाल मिर्च है ना, ये मैंने सूखी हुई लाल मिर्च लगाई है, ये फ्रेश भी मिलती है, इसका कलर बहुत प्यारा लगेगा। अदरवाइज ये कि इसी को आप थोड़ी देर अगर पानी में डिप कर दें तो ये फ्रेश हो जाएगी, फूलेगी भी, इसका बिल्कुल फ्रेश लुक आ जाएगा, कलर भी अच्छा हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच समरीन। मैंने वाकई आज से पहले इस कदर हुस्न से खाना बना हुआ नहीं देखा था। मज़े का तो देखते हैं, मगर हुस्न के साथ जब पेश किया जाए तो हर चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, साबुत लाल मिर्च यहाँ पे पड़ी थी तो मेरे जहन में एक सवाल आया था कि मुफ्ती साहब, हम लोग अक्सर जो हैं वो लाल मिर्चों से नज़र उतारते हैं, है ना,
तो इसकी दीन में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इजाज़त है या कुछ, इसके बारे में क्या? नहीं, ये मना भी नहीं है, हमारे बाज़ बुज़ुर्गों का, ये बड़ी बूढ़ियों का ये टोटका है, इसको मना भी नहीं किया जा सकता। सवाल मेरा ये है कि टोटके हाँ, क्या शरीयतन जायज़ होते हैं? टोटके कहाँ स्टैंड करते हैं ऐसे दीन देखिए, इस्लाम ऐसे में? टोटके जो शरा से टकराते ना हो। हाँ। मसलन ऐसी चीज़, लाल मिर्च तो एक हलाल चीज़ है, अगर इसी की जगह आप किसी हराम चीज़ के साथ नज़र उतार रहे हैं, मसलन सूअर की चर्बी से उतार रहे हैं, या बाज़ लोग ऐसे भी हैं हमारे बिलाद के अंदर, कुत्ते के समझिए कि उससे खाल से उतार रहे हैं या बालों से उतार रहे ये हैं, कौन है ऐसा है। सही। तो इस तरह के जो काम है वो शरई तौर पे नाजायज़ है, हराम है। ठीक है। इसके अलावा जो घरेलू ख़वातीन जो टोटके करती हैं, नमक पे करती हैं, चीनी पे करती हैं, अच्छा इसी तरह लाल मिर्ची जो वो छोटी वाली होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो गोल लाल मिर्ची गोल, जो उसी होती के है, बारे में हाँ, उसी के ऊपर वो कुछ पढ़ाई करके तो सब वो जायज़ उसको है। वो आग पर डाल देती है। सही। ये सब इससे नज़र उतर भी जाती है, उतर भी जाती हाँ, है। ये सब ठीक है, इसमें कोई बिल्कुल। शरई तौर पे कबाहत यही नहीं। पूछना चाहती थी। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से वाउचर्स हमारे पास आज आए हुए हैं और मैंने ज़रा अमानत में ख़यानत की है, क्योंकि ये सरवत आपा एक आपका है। खोल के मैंने देखा है कि इसमें है क्या है, और ये हमारे मुफ्ती साहब के लिए है। बहुत शुक्रिया पिज़्ज़ा पॉइंट। अच्छा आपा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि जनाब हुर के बारे में ज़रा बताइएगा कि आखिरी वक्त पे उन्होंने किस तरीके से तौबा की और उनके साथ अफू दरगुजर का क्या मामला पेश आया। देखिए, आज का हमारा मौजू अफू दरगुजर है, तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पाक घराना है, यकीनन वो अफू दरगुजर की बेहतरीन मिसाल हमें बनकर नज़र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक़तल करबला की जानिब रवाना हुए, तो हज़रत हुर से ज़्यादा बढ़कर गुनाहगार और ख़ताकार कौन था, इसलिए कि हज़रत हुर ने उनका रास्ता रोका, हज़रत हुर ने उनको करबला पहुंचाया और उसके बाद वो तमाम हालात दरपेश हुए। तो रिवायत ये बताती है कि शब आशूर मक़तल करबला में एक नहायत मसरूफ़ रात थी। इतनी मसरूफ़ रात थी कि इधर ज़िक्र और अस्कार था, तस्बीह और तहलील थी, खुदा की इबादत हो रही थी, और उस तरफ जंगी असलहा तेज़ किया जा रहा था और जंग की हिकमत अमली तय हो रही थी। तो हुर के भाई ने देखा कि हुर कभी खैमे में जाता है, कभी बाहर आता है, कभी आसमान की जानिब देखता है, परेशान है, मुस्तरब है, बेकरार है। उसने कहा कि हुर, इतने बड़े तुम कमांडर इन चीफ हो, तुम्हारे लिए कल की जंग क्या चीज़ है? वो चंद भूखे प्यासे हैं जिनमें कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, और तुम्हारे ये तो चंद घंटों का मामला है, तुम क्यों इस कदर परेशान हो? हुर ने अपने भाई से कहा कि चलो मैं तुम्हें कोई मंजर दिखाना चाहता हूँ। हुर अपने भाई को लेकर दरिया की तराई पर पहुँचे, किनारे पहुँचे, और जब दरिया के किनारे पहुँचे तो हवा के झोंके आ रहे थे, और जब हवा के झोंके आ रहे थे तो उसके ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही थीं। हुर ने अपने भाई से कहा कि ज़रा कान लगा के गौर से सुनो कि ये क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। प्यासे बच्चों की सदाए अल-अतश आ रही थी। हुर ने कहा, कुछ याद है? कल हुसैन ने हमको भी पानी पिलाया था, हमारे लश्कर को भी पानी पिलाया था, हमारे जानवरों को भी सैराब किया था। आज हुसैन के खैमे में नन्हे नन्हे बच्चे प्यासे हैं। बस यही वो वक्त था कि जब हुर ने भी फैसला किया, हुर के भाई ने भी फैसला किया। बड़ी बात है कि एक तरफ मराआत को छोड़कर मौत के रास्ते को कबूल कर लेना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अपनी ख़ता माफ़ हो जाए, और उधर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा। रिवायत ये बताती है कि जब हुर को यकीन नहीं था कि मैं इतना बड़ा ख़ताकार और गुनहगार हूँ, क्या मेरी ये तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन हुर जब इमाम अली मकाम के खैमे के बाहर पहुँचा तो हुर के इस्तकबाल के वास्ते ख़ुद इमाम हुसैन निकले, हुर के भाई के इस्तकबाल के वास्ते हज़रत अब्बास आए, हुर के बेटे के इस्तकबाल के वास्ते हुर का हज़रत अली अकबर आए, और एक मरतबा खैमे का पर्दा उठा और वहाँ से आवाज़ आई कि ए भैया अब्बास, भैया हुर से कह दो कि अली की बेटी सलाम कहला रही है। अल्लाह। अब जब हुर ने इस सदा को सुना तो हुर ने अपना मुंह पीट लिया कि कुजा मैं खताकार, और कहाँ अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियां, रसूल की नवासी, और वो मुझे सलाम कहलाए। और इससे बढ़कर अफू दरगुजर की कौन सी मिसाल हो सकती है कि जब हुर मक्तल में गिरे हैं,
घोड़े से नीचे गिरे हैं। और जब इमाम अली मकाम उनके सिरहाने पहुँचे हैं तो हुर ने बस यही पूछा है कि मौला क्या मेरी ख़ता माफ़ हो गई। और मौला ने अपनी माँ का सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का रुमाल निकाल कर हुर के माथे पर बांध दिया। कहा कि हुर, इससे बड़ी और कौन सी बख्शिश की दरगुजर की मिसाल हो सकती है कि कल जब यौम क़यामत हुर को उठाया जाएगा तो हुर के माथे पर रुमाल शहज़ादी कौनैन बंधा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सहवत आपा। और जब भी हम लोग रोज़ा खोलते हैं अफ्तार के वक्त, तो हमें अपनी प्यास में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास को और तमाम शहदाए करबला की प्यास को हमेशा याद रखना है। और याद रखना है कि उस वजह को कि जिसकी वजह से करबला का वाक़या पेश आया और वो भूख प्यास का मंज़र पेश आया, वो जो कुर्बानी थी वो कुर्बानी थी क्यों, उस चीज़ को हमने याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। वापस आती हूँ मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब की तरफ। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि बात हो रही है अफ़ू दरगुज़र की। अमूमन हम लोगों को ज़िंदगी में माफ़ तो कर देते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं लफ्ज़ ढीठ इस्तेमाल करना चाहूँगी कि उनके अंदर बदलाव का कोई रंग नहीं आ रहा होता। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अबू जहल जैसे लोग भी रहे और इस तरीके के और भी लोग रहे जो कि अपनी ज़िंदगी में बदल के ही नहीं दे रहे थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करूँगा, एक है शराफत और एक है बेगैरती। जब आप देखिए कि आपकी शराफत को आपका सामने वाला जिसके साथ आप अफ़्व दरगुज़र का एक सिलसिला कर रही, वो थोड़ा मेरे ज़बान मेरी अल्फाज का साथ नहीं दे रहे, वो चूँकि इमाम पाक का ज़िक्र चला तो एक क़ल्बी कैफ़ियत तब्दील हो गई हैं। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम हमें इमाम पाक और आपकी आले पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अगर आप देखते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जो आपके अफ़्व और दरगुज़र और आपकी मोहब्बत और खुलूस का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, तो आप देखिए कि मेरी शराफत का कहीं नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा और मेरी शराफत को बेगैरती का रुख तो नहीं दिया जा रहा। बेशक बेशक, यही सवाल है। अगर आपकी शराफत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आपका सामने वाले समझ रहे हैं कि यार इसका कोई ऐसा एक और इसका पहलू भी है कि इसका कोई ऐसा मकसद है, कोई ऐसा मतलब है, या इसको कोई मुझसे ऐसा लगाव है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो ऐसे शख्स के लिए सैयदना मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम ने एक हाल इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों से फिर किनारा कशी कर दी जाए। अपनी अहमियत, जहाँ आप देखें कि आपकी अहमियत का एहसास ख़त्म हो रहा है जी, वहाँ से आप किनारा कशी कर लें, खुद आपकी अहमियत का एहसास जागने लग जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी पॉइंट पे लेकर आना चाह रही थी मैं मुफ्ती साहब को। ये सवाल बहुत से लोगों के जहनों में होता है। जी हाँ, ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, जारी रखेंगे अफ़ू दरगुज़र का मौजू बरकते रमज़ान में। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ
सब हाल खुला गए, उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला गए, उस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, उस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, या रसूल अल्लाह। आपके आने से पहले जमाने की अजब हालत थी, आदमी जहल मुरतब था, मुजस्सम वहशी, 360 बुतों की थी ये बस्ती। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का ऐसे में रसूले अज़ली आए इंसान को इंसान बनाने के लिए। देखो आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब सलमान साहब। एक कैफियत तारी कर देते हैं आप हम सब पे, और फ़ायज़ा तो मुझे लगता है कि एक अजीब ही कैफियत में चली गई थी, है ना? दुआएं मांग लेनी चाहिए इस वक्त। मैंने सुना है कि बुजुर्गान दीन से कहते हैं कि जब रोना आ जाए तो दिल की सफाई भी होती है और आपके ऊपर तवज्जो भी होती है। वो तवज्जो करते हैं तो आंसू आते हैं। और आंसू जो है, बाज़ सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का या आपके आले बैत अतार का ज़िक्र सुन के जिसकी आँख में आंसू आता है, यूँ समझ जाया करो कि अल्लाह ताला ने जन्नत की खिड़की खोल दी है, इसके दिल का और जन्नत का रिश्ता आपस में जोड़ दिया है। वाह। और जन्नत की क्यारियों को तवाफ़ करके जो हवाएं आती हैं, अल्लाह, वो इस वक्त इसके दिल का तवाफ़ कर रही हैं। माशाअल्लाह। सूफिया फरमाते हैं अपने अपने मुराक़बात के अंदर देखा है कि ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में या आले बैत की मोहब्बत में रहता है, अल्लाह ताला उसके साथ ये सारा मामला हाय फरमाता है। अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। और ये रोने की कैफियत भी बहुत कम लोगों के दिल अल्लाह ताला ऐसे नरम कर देता है कि जिनको रोना भी आ जाता है और आका की तवज्जो होती है उन लोगों पे, अहले बैत की तवज्जो होती है। इस वक्त दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। अच्छा जी मुफ्ती साहब, आजकल का ज़माना वो ज़माना है कि हर शख्स ही कारोबार के हवाले से परेशान है और रोज़ी रोटी रिस्क रोज़गार के लिए परेशान है। इस हवाले से कोई वजीफ़ा फरमा दीजिएगा। ये इंतहाई अहम वजीफ़ा है बेटा। ये याद रखना कि ये वजीफ़ा मैंने जिसको भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, अगर वो कारोबार की वजह से परेशान था तो उसके कारोबार में वसअत दी है, अगर उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको रोज़गार में वसअत दी। ठीक है। और ये मेरा अपना आजमाया हुआ वजीफ़ा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग इस वजीफ़े को सुन रहे हैं, इसके एक एक कलमे को और एक एक जुमले को बिलखुसूस तवज्जो से सुने। ठीक है। आप जब भी सोकर उठें, सोकर उठने के बाद, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तरीका अलग अलग है। ठीक है। जब भी सोकर उठें, चाहे आप रात को सोएं, सुबह फजर के वक्त उठें, या फजर के बाद सोएं, शाम को उठें, ज़ोहर के वक्त उठें, जब भी आपकी आँख खुले, आप आँख खुलते ही बशर्त ये कि आप जुम्बी ना हो, बेगुसले ना हो। सही है। तो उस वक्त आँख खुलते ही आप या बासितू 10 मरतबा पढ़ें, या बासितू 10 या बासितू 10 मरतबा पढ़ के अपने हाथ पर दम कीजिए।
फिर या बासी तू 10 मरतबा पढ़कर घर की छत पर दम कीजिए। ठीक है। पहले मैंने औलाद की नाफरमानी के लिए जी, मुझे बताया याद था, आ तो वो घर के चारों तरफ दीवारों पे दम करना था। ये दीवारों पे दम नहीं करना, अपने चेहरे पे कर लिया, छत पे कर लिया। हाथ पे, पहले हाथ पे 10 दफा पढ़ा, हाँ पहले अपने हाथों पे दम करना है, हाँ फिर 10 दफा पढ़ के घर की छत पे दम करना है, ठीक है। फिर 10 दफा पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे दम करना है, और फिर उसके बाद दुआ करनी है इस तरीके से कि अल्लाह आज के दिन की फतूहात मेरे लिए खोल दे और आज के दिन आने वाली मुसीबतों को मुझसे दूर कर दे। वो देखेगा कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उसके रिस्क में बरकत होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब शुरू करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। हमारे आज के इस रोज़े को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमने जितने रोज़े अभी तक रख चुके हैं या आइंदा रखेंगे, जितनी इबादत कर चुके हैं या आइंदा करेंगे, सबको शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए पाक परवरदिगार, जो लोग रोज़गार की वजह से परेशान हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। जो कारोबार की फर्राखी ना होने की वजह से परेशान है उन्हें उनके कारोबार में वुसअतें और बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, जो अपने घर की घरेलू नाचाकियों से परेशान है उनके घर में खुशहालियाँ, खुशबख्तियाँ, खुश नसीबियाँ, खुश मुरादियाँ अता फरमा। अगर घरों में कोई और परेशानी है तो उसे दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन, तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا يا قاضي الحاجات، اللهم ربنا يا دافع البليات، اللهم ربنا يا سامع المناجات، اللهم ربنا يا حل المشكلات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمود الذي وعدت ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का रोज़ा भी बासानी तमाम हुआ। कल फिर मिलेंगे नए दिन, नए रोज़े और नए मौजू के साथ। याद रखिए आज शब जुम्मा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा हम सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है, इबादत करनी है और ढेर सारी दुआएं करनी हैं। तब तक के लिए मुझे दुआ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।